तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस, इंडियन रेलवे ने 5000 कार्गो ऑर्डर दिया है और क्या है सीन, पहले वीडियो देखेंगे तभी पता लगेगा। और ओरिजिनल वीडियो की लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और चैनल का नाम है इंडी प्लस। तो गाइस, पहले वीडियो देखते हैं फिर बाकी बातें करते हैं बाद में। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे ने तो दोस्तों धमाल ही मचा रखा है। ऐसा लग रहा है कि इंडियन रेलवे के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, या फिर इंडियन रेलवे अपने देश के अंदर इंडियन रेलवे को मॉडर्नाइज करने और अपने सारे देश की प्रगति के लिए अब कमर कस चुकी है। दोस्तों, आपको याद होगा आज से 6-7 महीने पहले हमने आपको एक न्यूज बनाकर दी थी, जिस न्यूज के अंदर हमने कहा था कि भारत की सरकार 31,000 करोड़ रुपए के 90,000 के करीब मालगाड़ी के डिब्बे बनाने जा रही है और इसको लेकर टेंडर जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, ये जो 90,000 डिब्बे हैं 3 से 4 सालों के अंदर बनाए जाने थे और इसी के साथ ही इन डिब्बों के अंदर सीमेंट, फूड ग्रेन और इसी के साथ ही जो एक जरूरी चीजें हैं वो चीजें इसके अंदर जानी थी। लेकिन दोस्तों, आज खबर आ रही है, आपके सामने आर्टिकल चल रही है, एक्सपर्ट्स ने बताया है कि भारतीय रेलवे अगले साल 50,000 डिब्बों के ऑर्डर फिर से दे सकती है। अगले साल जो 1 फरवरी को 2024 के फिस्कल ईयर के लिए जो बजट पेश होने जा रहा है। दोस्तों, ये 50,000 डिब्बे किसके लिए इस्तेमाल होने वाले हैं, कब आएंगे, हमारी कंपनियों को क्या फायदा है और हमारे देश को क्या फायदा है, सारी बातें बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ये 50,000 डिब्बे जो हैं, ये भारत की जो सरकार है, भारत की रेलवे है, वो इस्तेमाल करना चाहती है कार्गो की मार्केट के अंदर। दोस्तों, आपको पता ही है कि बड़ी बड़ी शिपों के अंदर कार्गो को लादा जाता है और वहां उन शिपों के जो कार्गो है वो सामान पूरी दुनिया के अंदर जाता है। लेकिन देश के कोने कोने से ये जो सामान है इन ट्रेनों के जरिए ज्यादा से ज्यादा एक शिपों के थ्रू एक पोर्ट पर पहुंचे, इसको लेकर ये काम तेजी से हो रहा है। हमारी इंडियन रेलवे के पास दोस्तों बहुत से समय से एक डिब्बों की कमी थी और वही कारण है कि 90,000 डिब्बों का ऑर्डर हमने दिया था और वो जो ऑर्डर है कंप्लीट होना था 3 से 4 सालों के अंदर, और वो ऑर्डर जब कंप्लीट हो जाएगा तब ये 50,000 वैगन के जो डिब्बे हैं 2027-28 के अंदर सप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। ये जो अभी एक एक्सपर्ट्स कयास लगा रहे हैं 1 फरवरी को इसकी डिटेल आएगी कि 21,000 करोड़ से लेकर 25,000 करोड़ का ये ऑर्डर होगा या नहीं होगा। दोस्तों, इंडियन रेलवे अपनी कमाई बढ़ाना चाहती है। कमाई बढ़ाना है तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा। बिना इन्वेस्टमेंट के दोस्तों कुछ नहीं होता है। आज अगर ये अपने रेल के डिब्बों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल को वही रेल के डब्बे जो हैं व्यापारियों का सामान उठाकर पोर्ट पर लेकर जाएंगे और उससे रेलवे की कमाई होगी। आप ये दोस्तों जानकर हैरान रहोगे, भारत कितना बड़ा देश है। इस देश के अंदर जो व्यापारी है अपना सामान इन बड़े बड़े पोर्ट्स के अंदर भेजता है तो रोड के थ्रू भेजता है, ट्रकों के थ्रू भेजता है, जबकि हमारी रेलवे के अंदर ऐसी फैसिलिटीज हैं कि अगर वो सामान इन रेलवे के थ्रू जाए तो एक तो वो सस्ता होता है और दूसरा उसकी ट्रैकिंग भी अच्छी हो जाती है और तीसरा सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। रेलवे रोड पे दोस्तों कुछ भी नुकसान हो सकता है, उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा आपको पता ही है। लेकिन इंडियन रेलवे मतलब एक भरोसे की गारंटी है और इस सिचुएशन में ये जो शेयर है कार्गो मार्केट का, वो शेयर को बढ़ाना चाहती है इंडियन रेलवे। फिलहाल हमारी जो इंडियन रेलवे है देश के अंदर 27% कार्गो मार्केट का जो सामान है अपनी रेलवे के अंदर लेकर जाती है। ये 50,000 डिब्बे आ जाएंगे तो ये जो शेयर है 50% तक पहुंच सकता है। जबकि दूसरी ओर जो हमारे व्यापारी हैं वो रोड के थ्रू सामान भेजते हैं और उस सामान के चलते 60% कार्गो मार्केट का हिस्सा रोड के थ्रू जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंडियन रेलवे एक तो अपनी कमाई के ऊपर फोकस कर रही है और इसी के साथ व्यापारियों की क्वालिटी और वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करने के ऊपर काम कर रही है। दोस्तों, इसका दूसरा फायदा हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों को होगा। जिन कंपनियों ने 90,000 वैगन बनाने के जो ऑर्डर पहले ले रखे हैं वो ऑर्डर वो दे देंगे, उसके बाद वो कंपनियां क्या करेंगी। यही कारण है कि इंडियन रेलवे उन कंपनियों को चलाए रखना चाहती है। जैसे ही उनके लिए एक ये दूसरा ऑर्डर वो होगा, इसी के साथ उन्हें इतना एक्सपीरियंस तब तक मिल गया होगा
कि वो अपने वैगन्स को एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी एक्सपोर्ट कर सकें। तो दोस्तों बहुत फायदा है, एक तो हमारे देश की उन्नति इससे जुड़ी हुई है, इंडियन रेलवे की कमाई इससे जुड़ी हुई है, और साथ ही कंपनियां भी एक्सपीरियंस हासिल करके एक बड़े लेवल पर खेल सकती हैं अपने इन सामानों को एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो बजट के ऊपर बातें निकल कर आ रही हैं कि इस बजट के अंदर इंडियन रेलवे 1 लाख किलोमीटर के रेल ट्रैक बनाने जा रही है, और इसके अलावा 4000 किलोमीटर के नए रेल ट्रैक भी इस फिस्कल ईयर के बजट में आ सकते हैं। दोस्तों इंडियन रेलवे का जो बजट है बहुत खास होने जा रहा है। इंडियन रेलवे की कमाइयां भी अच्छी हो रही हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी कि हमारी इंडियन रेलवे ने, जो आप कहते हैं ना कि बिना टिकट के यात्रा करने वाले यात्री होते हैं, उनसे फाइन लगाकर ही 106 करोड़ रुपया वसूल लिया है। तो दोस्तों इंडियन रेलवे की कमाई में कोई कमी नहीं है, और इंडियन रेलवे के पास आज अपना काम वो अगर बढ़ाते हैं तो उस काम के बढ़ाने की एवज में उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर उन्हें कोई फैसिलिटी उनकी कोई फैसिलिटी कोई यूज नहीं करेगा। तो बेसिकली यही न्यूज ही दोस्तों, इंडियन रेलवे बम्पर कमाई करने जा रही है और वर्ल्ड लेवल पर इस्टेब्लिश करने जा रही है कि यहाँ पर भारत का सामान अब लेट नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इंडियन रेलवे अब सर्विस में आने लगी है। तो इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन था, और मैं चाहता हूँ कि इंडियन रेलवे जो मॉडर्न हो, और आपने देखा ही कि भाई फाइन लगा के 106 करोड़ कमा चुका है। तो पैसे तो कमा ही रही है इंडियन रेलवे, और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा होता ही है कि हमें जब बिजनेस बढ़ाना होता है, एक्सपेंड करना होता है, तो उसमें भाई पैसे लगते हैं। तो चाहूँगा कि 5-6 साल में भाई मॉडर्न हो जाए और बढ़िया तरीके से काम करे और फास्ट काम करे। अभी मैं देखता हूँ इतनी स्लो चलते ही ये कार्गो के ट्रेन, मतलब यार थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए कि ताकि पब्लिक को सही टाइम पे सामान पहुंच जाए, और जो अपना सामान लोड कराते हैं उनको टाइम पे मिल जाए। इससे हमारे देश को काफ़ी फ़ायदा होगा। सही टाइम पे अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है तो हमें भी फ़ायदा है, सरकार को भी फ़ायदा है, देश को भी फ़ायदा है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो थी, और काफ़ी अच्छी कोशिश की जा रही है इंडियन रेलवे की तरफ से। तो गाइस कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलता हूँ एक और न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।